दोस्तों, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंद पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एचवीएसी असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग टेस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं डेली मॉक टेस्ट की वीडियो लेकर आता हूं। आप चाहे तो जो हिंदी से सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ एक-एक रचना के ऊपर वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी यूनिट के ऊपर अभी तक मैंने 4 यूनिट के ऊपर मॉक टेस्ट की वीडियो बना दी है, जैसे हिंदी उपन्यास, हिंदी निबंध, हिंदी कहानी और अन्य गद्यविधा। अब आज से जो हमारी यूनिट शुरू होगी वो हिंदी नाटक पे ऊपर होगी। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अन्य गद्यविधा के ऊपर अगर आपको किसी भी रचना के ऊपर मॉक टेस्ट की वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं। किसी भी रचना के ऊपर आपको मॉक टेस्ट की वीडियो मिल जाएगी। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको ये तैयारी अगर आपको करनी है तो आप यहाँ से हमारे मॉक टेस्ट की वीडियो देख सकते हैं और साथ ही साथ अगर यूजीसी नेट के लिए भी आपको ये फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है तो आपको लगभग फ़ायदा होगा दोनों का। तो इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सभी रचनाओं के ऊपर वीडियो बनी हुई है, आप चाहे तो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और तो आज की जो हम वीडियो शुरू करने वाले हैं वो हिंदी नाटक पे होगी। आज से हम डेली एक एक नाटक के ऊपर मॉक टेस्ट करेंगे और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी तरह का पैटर्न मैं अपनी वीडियो में लेकर आता हूँ हर बार। जो अब नए सवाल बन रहे हैं एग्ज़ाम में उसी तरह से मैं सवाल बनाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा नाटक है वो है बकरी नाटक। बकरी नाटक के हम कुछ सवाल करेंगे जिसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और इस रचना काल इस नाटक का है 1974। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसी तरह का अभी जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ है उसमें रचना काल कितने अंक है, कितने दृश्य हैं, कितने भाग हैं, ये सब इस तरह के सवाल बने थे। रचनाकार का जन्म पूछ लिया था या रचना का जो वो है प्रकाशन वर्ष है वो पूछ लिया था, उसकी विधा पूछ ली थी। इस तरह के सवाल बने थे इस बार जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ है। और इसमें 2 अंक, प्रत्येक अंक में 3 दृश्य हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कितने दृश्य हैं हर एक अंक में। और इसमें निम्न बोलियों में मंचन हुआ है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किस किस भाषा में इसका मंचन हुआ है। तो ब्रज भाषा में, कुमायूनी, गुजराती, कन्नड़, उड़िया, छत्तीसगढ़ में इसका मंचन हुआ है अभी तक इस नाटक का। और इसके जो पात्र हैं मुख्य वो देख लेते हैं। दुर्जन, सत्यवीर, करमवीर, सिपाही, युवक, विपत्ति, काका, चाचा, चाची, काकी, राम और भिश्ती, ये इसके पात्र हैं मुख्य। और इसमें अब आगे जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम एमसीक्यू शुरू करेंगे। भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया, इस नाटक पर प्रतिबंध लगाया। यहाँ पे आपात आएगा, आपातकालीन स्थिति लागू हो गई थी। बकरी नाटक पर यहाँ पे मॉरिशस आएगा, मॉरिशस में भी प्रतिबंध लगाया था। तो 2 जगह पे यहाँ पे प्रतिबंध लगाया था। और नाटक के पात्र नट नटी और भिश्ती, दुर्जन सिंह, करमवीर सिंह, सत्यवीर, ये तीनों धर्म शोषण नेतागिरी के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये आपको 3 पात्र जो हैं बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखने हैं और इनका जो रोल है और जो इनके कथन हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये जो तीनों हैं ये डाकू हैं, ये शोषित वर्ग के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इन तीनों को इसीलिए ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं। सिपाही है और विपत्ति है जिसकी बकरी है। बकरी किसकी है? विपत्ति की बकरी है इस नाटक में। नवयुवक, काका, काकी, ये दोबारा से वही पात्र आ गए हैं। अब इसमें देखते हैं। इसमें सत्ता मूलक शोषण और आम आदमी की विडंबनाओं का यथार्थ चित्रण किया गया है। इसमें दोहा, चौबोला, बहरे तबील, कहरवा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो छंद दिए हुए हैं आपको, ये जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था पिछली बार से जो जून में हुआ था, नहीं पिछले से 2023 के दिसंबर वाले एग्ज़ाम में, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि जो बकरी नाटक है उसमें कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया गया। तो ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। भारत दुर्दशा का भी आपको पूछ लिया जाता है, अंधेर नगरी का भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के सवाल बन रहे हैं। इस नाटक में जनवादी
जनवादी चेतना राजनीतिक व्यंग आम आदमी की व्यथा भ्रष्टाचार और विसंगति का चित्रण है। बकरी आम आदमी का प्रतीक है। इसमें बकरी जो है वह आम आदमी का प्रतीक है। नाटक के प्रत्येक दृश्य के बाद नट गायन है, ये भी ध्यान में रखना है आपको, तथा अंतिम दृश्य में नट नटी के साथ साथ सबका गायन है। इसमें राजनीतिक के मुखौटे गांधीवाद का पर्दाफाश किया गया है। इस नाटक के संबंध में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के कथन हैं, ये नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्रण है। वह तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई है। ये आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कथन है इस नाटक के ऊपर। अब इसमें हम MCQ शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला सवाल देखते हैं इसमें। तो बकरी नाटक के संबंध में सही तथ्य कौन से हैं? आपको सही तथ्य बताने हैं कि कौन से इसमें बकरी नाटक के संबंध में सही तथ्य हैं। तो इसमें पहला है, यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है। इसके गीत साधारण कोटि के हैं। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। अब इसमें बताना है आपको कि कौन कौन से सही तथ्य हैं इस नाटक के बारे में। तो इसका सही उत्तर होगा A और D, यानी कि A और D। इसमें सही तथ्य ये हैं, यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। ये दो इसमें तथ्य सही हैं, बाकी दोनों गलत हैं। अगला सवाल है, बकरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। आपको इसमें भी नाटक के बारे में सही तथ्य बताने हैं। नाटक के कुल 2 अंक हैं, यानी कि नाटक में कुल 2 अंक हैं। नाटक का प्रकाशन 1976 ईस्वी में हुआ था। नाटक के प्रथम अंक में कुल 3 दृश्य हैं। नाटक के द्वितीय अंक में कुल 3 दृश्य हैं। नाटक में कुल 8 दृश्य हैं। अब आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ACD। AC और D, ये S नहीं होगा, यहाँ पे D होगा। अगला सवाल है, बकरी को क्या पता था मश्क बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग ओ वह कुछ ना कहेगी, जा जाके सींच आएंगे हर एक क्यारी, मर करके भी बुझाएंगे वे प्यास तुम्हारी। तो ये जो एक गीत आया हुआ है बकरी नाटक में ये गीत किस पात्र का है? आपको ये बताना है कि ये बहुत मशहूर गीत है इस नाटक में। तो आपको इस तरह के गीत जो हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये विप्ति का है, दुर्जन सिंह का है, भिष्टी का है या फिर सत्यवीर का है। आपको ये बताना है कि ये किसका गीत है। तो इसका सही उत्तर है भिष्टी का ये गीत है। अगला सवाल है, लोक नाटकों के सुखान समापन के मोह के कारण या नाट्य विधा की जटिल संरचना के अनुभव की कमी के कारण या जन चेतना के अतिरिक्त उत्साह के कारण नाटक अपने अंत में बहुत स्थूल और हल्का लगने लगता है। बकरी नाटक के विषय में ये कथन किसका है? आपको ये कथन बताना है किसका है। तो बच्चन सिंह, नेमिचंद्र जैन, गिरीश रास्तोगी या धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर है गिरीश रस्तोगी का ये कथन है। अगला सवाल है, ये समझने की न बातें हैं न समझाने की, उठो आवाज़ सुनो बकरी के मिमियाने की, उसकी आवाज़ के जादू को ज़रा पहचानो, सिर झुकाओ चलो मिट्टी को भी सोना मानो। बकरी नाटक में यह गीत किस पात्र का है? आपको ये गीत बताना है किस पात्र का है। तो जो जितने भी इस नाटक में गीत आए हुए हैं वो आपको ध्यान में रखने ही हैं कि कौन सा गीत किसका है और किस समय कौन से अंग में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बकरी नाटक में ये गीत किस पात्र का है? विप्ति, दुर्जन सिंह, भिष्टी
या फिर सत्यवीर? तो इसका सही उत्तर है दुर्जन सिंह का ये गीत है इस नाटक में। तो अगला सवाल है, निम्न में से बकरी नाटक के पात्र हैं, आपको बताना है कि नाटक के पात्र इसमें कौन कौन से हैं। विप्ती, भिष्टी, कसाई, दुर्जन सिंह, सज्जन सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ए, बी और डी। ए, बी और डी। अगला सवाल है, बकरी नाटक के पात्र दुर्जन सिंह के अनुसार बकरी क्या देती है? दूध, धन, प्रतिष्ठा, पद या कुर्सी? तो इसका सही उत्तर होगा बी, सी और ई। बी, सी और ई, धन, प्रतिष्ठा और कुर्सी। अगला सवाल है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। बकरी नाटक एक प्रकार का व्यंग्य नाटक है। और कथन 2 है, आलोचकों ने इस नाटक को जनवादी नाटकों की परंपरा में नहीं रखा है। आपको बताना है कि दोनों कथन में से कौन से कथन सही हैं। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो इसका सही उत्तर है कथन 1 सही है, कथन दूसरा गलत है। बकरी नाटक में निम्न में से कौन सा डंडा गीत गाता है? तो इसमें जो डंडा गीत आया हुआ है वो आपको बताना है। विप्ती, भिष्टी, सिपाही, दुर्जन सिंह। तो इसका सही उत्तर है सिपाही गाता है डंडा गीत। अगला सवाल है, बकरी नाटक का पात्र करमवीर ग्रामीण जन के कल्याण के लिए कौन कौन सी संस्थाएं बनाने की बात करता है? आपको संस्थाओं का नाम बताना है कि कौन कौन सी संस्थाएं बनाई थी। बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी सेवा संघ, बकरी मंडल, बकरी समुदाय, बकरी मिलान संघ। तो इसका सही उत्तर है ए, बी, सी। ए, बी और सी। अगला सवाल है, दौलत की है दरकार ए सरकार आपको, सबको उजाड़ चाहिए घर बार आपको, मक्कारी ढोंग छल फरेब आप बाटिए, बदले में मगर चाहिए एतबार आपको, आदत जो पड़ गई है वो अब छूटेगी नहीं, कोई शिकार चाहिए हर बार आपको। बकरी नाटक में ये गीत किस पात्र का है? विप्ती, नट, नटी या फिर भिष्टी? तो इसका सही उत्तर है नट का ये गीत है इस नाटक में। 25 साल से इस बकरी की खोज हो रही है। सरकार की खुफिया विभाग, पुलिस, पलटन सब इसे खोज रहे हैं। आखिरकार ये बकरी आपको गांव में मिली है। यह गांधी जी की बकरी है। बकरी नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? विप्ती, दुर्जन सिंह, सिपाही, सत्यवीर। तो इसका सही उत्तर है दुर्जन सिंह का ये कथन है। अगला सवाल है, भोज का दृश्य। शेरवानी में एक गुलाब लगाए एक बड़े नेता और उनके साथ एक नेत्री आती है। सब खड़े हो जाते हैं। बाहर 2 पुलिस के आदमी बंदूक लिए तैनात हैं। उपर्युक्त पंक्ति में बकरी नाटक के कौन से दृश्य का आरंभ होता है? प्रथम अंक के पहला दृश्य, द्वितीय अंक का दूसरा दृश्य, प्रथम अंक का दूसरा दृश्य, द्वितीय अंक का तीसरा दृश्य। तो इसका सही उत्तर है द्वितीय अंक का तृतीय दृश्य, तीसरे दृश्य में का ये आरंभ होता है।
अगला सवाल है, बकरी नाटक में दूसरे अंक के प्रारंभ कितने वर्षों के बाद होता है? आपको ये बताना है कि कितने वर्षों के बाद होता है दूसरे अंक का प्रारंभ। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 2 वर्ष के बाद होता है। अगला सवाल है, एक जुलूस नारे लगाता आता है, जीत गया भाई जीत गया, बकरी वाला जीत गया, करमवीर जिंदाबाद। जुलूस कंधों पर करमवीर को बैठाए मंच की परिक्रमा करता है, फिर चला जाता है। कुछ ग्रामीण रह जाते हैं, युवक का दूसरी ओर से प्रवेश। उपयुक्त पंक्ति से बकरी नाटक के कौन से दृश्य का आरंभ होता है? प्रथम अंक के पहला दृश्य, द्वितीय अंक का दूसरा दृश्य, प्रथम अंक का दूसरा दृश्य या फिर द्वितीय अंक का तृतीय दृश्य। तो इसका सही उत्तर है द्वितीय अंक का दूसरे दृश्य का आरंभ होता है। तो आज के लिए हमारे इतने ही सवाल हैं।